हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड टू सर्व एकेडमी। तो आज हम लोग आईसीएसई क्लास 8 के मेंसुरेशन चैप्टर का पहला लेक्चर जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रेपीजियम से रिलेटेड उसके एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस को है जो है हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। और साथ ही साथ हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया, जब क्वाड्रिलेटरल जो है दो ट्रायंगल से मिल करके बना हुआ हो तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई एक पॉलीगन जो बहुत सारे फिगर से मिलकर के बना हुआ है, जैसे ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, ट्रेपीजियम, इन सब से मिलकर के बना हुआ है, तो उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले सारा फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोग को ध्यान में रखना है एरिया ऑफ रोम्बस का। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। जैसे कि मान लेते हैं कि ये मेरा एक रोम्बस है, इस रोम्बस में हमारे डायगोनल्स कौन हुए, ये और ये। तो D1 और D2 हमारे दो डायगोनल्स हुए, और इस कारण से हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस को क्या लिख रहे, हाफ इंटू D1 इंटू D2। हम लोग ऐसे दिमाग में याद कर सकते हैं, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। क्लियर है। चलिए दूसरा क्या है, इस साइड ऑफ अ रोम्बस इफ डायगोनल्स आर गिवन। अगर हमको डायगोनल्स गिवन है तो हमारा साइड का वैल्यू क्या होगा, तो साइड का वैल्यू होगा हाफ इंटू रूट ओवर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। अगर ये वैल्यू हम लोग ले आते हैं तो हम लोग साइड का वैल्यू बता सकते हैं। ये जो साइड A है वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ इंटू रूट ओवर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। अगर ये वैल्यू ले आएंगे तो ये A का वैल्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद फिर क्या बोला, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होगा, इस तरीके के चार साइड है, चारों इक्वल है, मतलब 4 इंटू दैट साइड, 4 इंटू हाफ इंटू रूट ओवर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो 4 इंटू हाफ क्या दे देगा, अगर हम 4 इंटू हाफ करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। हम लोग को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 इंटू रूट ओवर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू रूट ओवर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है। अब बात आता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 8 के लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट h। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा ट्रेपीजियम है, मान लेते हैं कि ये हमारा ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, दो पैरेलल साइड्स होते हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं। समझ में आ रहा है, दो पैरेलल साइड्स होते हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं। तो इस ट्रेपीजियम में दो पैरेलल साइड्स हमको गिवन है और एक हाइट हमको गिवन है। हाइट मतलब इसकी ऊंचाई है ना। तो ओवरऑल हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। अगर मान ले ये पैरेलल साइड A है, ये पैरेलल साइड B है, तो हाफ इंटू A प्लस B ब्रैकेट अंडर और इंटू हाइट h। समझ में आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ इंटू A प्लस B इंटू h, या फिर हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। क्लियर है। चलिए उसके बाद हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आता है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक 4 साइडेड क्लोज सरफेस है ना, जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। अब ध्यान से देखिए कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें मान लेते हैं कि हम ये एक डायगोनल लिए। ठीक है, अगर हम लोग ये एक डायगोनल ले लिए तो ओवरऑल ये दो ट्रायंगल में बट गया, है ना, ये दो ट्रायंगल में बट गया। अब दोनों ट्रायंगल का अगर एरिया का सम कर दे तो वो क्या होगा, हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। अब दोनों ट्रायंगल का एरिया कैसे इसका सम कर सकते हैं हम लोग, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमको हाइट का जरूरत होगा, मतलब हमको इस ट्रायंगल के लिए हाइट h1 का जरूरत होगा और इस ट्रायंगल के लिए हमको हाइट h2 का जरूरत होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, मतलब ये जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, ओवरऑल हाफ इंटू वन ऑफ द डायगोनल इंटू सम ऑफ द हाइट्स। क्या बोलेंगे कि हाफ इंटू ये डायगोनल
इंटू H1 प्लस H2 इंटू सम ऑफ द हाइट्स। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगर हमको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछ रहा है और वो क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल से मिलकर के बना हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ इंटू वन ऑफ द डायगोनल इंटू सम ऑफ द हाइट्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एकदम बेसिक लैंग्वेज है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला। इसका ज्यादा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, बेसिक बस आपको समझना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला क्या होगा? रूट अंडर एस मल्टीप्लाइड विथ एस माइनस ए मल्टीप्लाइड विथ एस माइनस बी मल्टीप्लाइड विथ एस माइनस सी। ये सब रूट के अंडर में होंगे। एस यहाँ पे क्या है? अगर कोई एक ट्रायंगल है, अगर कोई एक ट्रायंगल है जिसका साइड ए बी और सी है, तो हमारा एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर बाय 2। पेरीमीटर क्या होगा? इन तीनों साइड्स का सम, दैट मींस ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, है ना? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 हमारा एस है। और इसमें जब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट, तो हम लोग को क्या मिलेगा? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल मिल जाएगा, जिसमें हम लोग को सारा साइड्स गिवन हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल अभी तक हम लोग दो ट्रायंगल का एरिया देखे। पहला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और दूसरा है रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ध्यान से देखिएगा, पहला जो एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब हमको एक बेस पता हो ट्रायंगल का और उसका हाइट पता हो। ठीक है? लेकिन ये जो दूसरा फॉर्मूला हेरोन्स फॉर्मूला हम लोग जो अप्लाई करेंगे, वो कहां अप्लाई करेंगे? जहां तीनों का तीनों साइड गिवन हो या फिर पैरामीटर गिवन हो। ठीक है? तो हम लोग कर सकते हैं इसका यूज। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिक 6 फॉर्मूला में आज हमारा पहला लेक्चर जो है सिमटा हुआ है। तो अच्छे से देखिएगा, हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी, और क्वेश्चंस को आप एंजॉय कीजिएगा। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द फॉलोइंग फिगर्स। बोल क्या रहा है कि ये एक फिगर है और इसका हमको एरिया चाहिए। तो ये जो फिगर है, ये अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये 3 ट्रायंगल्स में बटा हुआ है ना? ये फिगर 3 ट्रायंगल्स में बटा हुआ है। और दूसरे नजरिए से देखें तो ये फिगर एक ट्रापीजियम के जैसा दिख रहा है ना? ट्रापीजियम के जैसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके पास 2 पैरेलल साइड है और 2 नॉन पैरेलल साइड है ना? तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम पे अगर हम लोग जाए तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या बोलता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट h, है ना? क्या बोलता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट h। अब ध्यान से देखिए, ये जो ट्रापीजियम है इसमें पैरेलल साइड्स का वैल्यू तो दे दिया है। एक पैरेलल साइड है 16 और दूसरा है 12। पैरेलल साइड्स तो दे दिया है, लेकिन हाइट का वैल्यू नहीं दिया है। जब हाइट का वैल्यू नहीं दिया है तो हम तो निकाल नहीं सकते इसको। समझ में आ रहा है? तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम इस पे काम नहीं करेगा। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम जब काम नहीं किया तो हम क्या किए? हम देखे कि इसके पास 3 ट्रायंगल्स भी है और सभी ट्रायंगल का हमको डायमेंशन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? इसको मान लेंगे कि ये हमारा फर्स्ट फिगर है, इसको मान लेंगे कि ये हमारा सेकंड फिगर है, और इस ट्रायंगल को मान लेंगे ये हमारा थर्ड फिगर है। क्लियर है? अब इन तीनों का अगर हम एरिया निकाले और एरिया निकाल करके तीनों का एरिया को सम कर दे, तो हमको ओवरऑल इस फिगर का एरिया मिल जाएगा, हमको इस फिगर का एरिया मिल जाएगा। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। पहला हम लोग फिगर 1 का एरिया निकालते हैं। फिगर 1 का एरिया क्या होगा? ये होगा रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यही होना चाहिए क्योंकि हमको 3 साइड गिवन है। समझ में आ रहा है? लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको एस निकालना होगा। तो सबसे पहले बोलेंगे फॉर ट्रायंगल 1। पहले ट्रायंगल के लिए एस क्या होगा? 8 प्लस 8 प्लस 10 अपॉन 2। ये तीनों साइड का सम अपॉन 2 है ना? पहला साइड क्या है? 8, फिर है 8, फिर है 10। इन तीनों का सम अपॉन 2। तो 10 प्लस 8 18, 18 और 8 26, 26 अपॉन 2 हम लोग को क्या मिलेगा? 13। क्लियर है?
समझ में आ रहा है? अब हमको वैल्यू मिल गया एस का 13, तो हमारा एरिया क्या होगा फिगर 1 का? एरिया होगा रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, यही होगा मल्टीप्लीकेशन में। अच्छा, अब जो है रूट अंडर एस की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? 13, ये वैल्यू 13 आया हुआ है, हमने ये लिख लिया। फिर क्या है? 13 माइनस ए हमारा पहला साइड क्या है? 8। फिर 13 माइनस बी हमारा दूसरा साइड क्या है? 8। फिर एस माइनस सी, मतलब 13 माइनस सी क्या है? थर्ड साइड, दैट इज 10। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से लिखना है। उसके बाद ये हो जाएगा रूट ओवर 13 इंटू 13 माइनस 8 इज 5 इंटू 13 माइनस 8 इज 5 इंटू 13 माइनस 10 इज 3, है ना? क्या है? 3 है। तो ओवरऑल हमको क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए, ये 5 का एक पेयर बन रहा है रूट के अंदर में, है ना? तो ये पेयर जब बाहर आएगा, रूट के बाहर जब जाएगा तो वो एक 5 बन जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 13 इंटू 3 39। दैट मीन्स इसका वैल्यू 5 रूट 39 होना चाहिए, है ना? अच्छा, ये जो डायमेंशन है किसमें है? मीटर में है। दैट मीन्स ये एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर में होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा, एरिया ऑफ फिगर 1 तो हो गया। एरिया ऑफ फिगर 2 देखते हैं। एरिया ऑफ फिगर 2 क्या होगा? तो फिगर 2 के बारे में अगर बात करें, फॉर ट्रायंगल 2, दूसरे ट्रायंगल में हम लोग क्या देख रहे हैं? जो हमारे साइड्स है वो 10, 10 और 12 है ना? तो हमारा जो एस का वैल्यू है अब चेंज हो जाएगा। फिर से हमारा एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज होकर के 10 प्लस 10 प्लस 12 अपॉन 2 हो जाएगा। दैट मीन्स 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 12 इज 32, 32 अपॉन 2 इज 16। क्या आएगा? 16 आएगा। मतलब मेरा नया एस जो है अब दूसरे ट्रायंगल के लिए 16 आ गया। तो हमारा एरिया ऑफ फिगर 2 क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ फिगर 2 इज इक्वल टू रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? हमारा एस है 16 और हो जाएगा 16 माइनस ए का वैल्यू हमारा 10 है ना? तो ये 16 माइनस 10 होगा। एस माइनस बी, फिर से हमारा बी क्या है? 10 है, तो ये एस माइनस बी 16 माइनस 10 आ गया। एस माइनस सी, सी हमारा क्या है? 12, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 12। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे आया 16, 16 माइनस 10 आया 6, 16 माइनस 10 आया 6, 16 माइनस 12 आया 4, है ना? तो ओवरऑल हमको क्या मिला? ये 6 का एक पेयर जो है बाहर आकर के सिर्फ और सिर्फ एक 6 बन गया, और 16 को हम लोग 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, और इस 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना? तो हमको क्या दिखा? ये 4 का भी एक पेयर है, 2 का भी एक पेयर है रूट के अंदर में। तो जब ये रूट के बाहर आएगा तो ये क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ एक नंबर बन करके बाहर आएगा। तो 6 इंटू 2 इज 12, 12 इंटू 4 इज 48, 6 इंटू 2 इज 12, 12 इंटू 4 इज 48, और एरिया किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो एरिया ऑफ फिगर 2 भी हो गया। अब फिगर 3 पे आते हैं। ध्यान से देखिएगा फिगर 3 को। फिगर 3 में डायमेंशन क्या है? 10, 8 और 8, है ना? और फिगर 1 में भी डायमेंशन क्या है? 8, 8 और 10, मतलब सेम है। 8, 8, 10 इसमें भी है, 8, 8, 10 इसमें भी है। मतलब फिगर 1 का जो एरिया आया था 5 रूट 39 मीटर स्क्वायर, फिगर 3 का भी वही एरिया होना चाहिए। समझ में आ रहा है? फिगर 3 का भी वही एरिया होना चाहिए। तो एरिया ऑफ फिगर 3
एरिया ऑफ फिगर 3 इज 5√39 मीटर स्क्वायर, है ना। अब हमको चाहिए एरिया ऑफ द होल फिगर, एरिया ऑफ द फिगर, जो एक्चुअल फिगर है वो क्या है, वो तीन एरिया का सम है, A1 प्लस A2 प्लस A3, है ना। अब देखते हैं A1 क्या है, 5√39 मीटर स्क्वायर, A2 क्या है, 48 मीटर स्क्वायर, A3 क्या है, 5√39 मीटर स्क्वायर, यही है। तो ओवरऑल हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 10√39 प्लस 48 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, शॉर्ट एंड सिंपल। कभी कभी क्या होता है कि बुक में जो आंसर होता है वो पॉइंट्स में होता है, क्यों, क्योंकि √39 का वैल्यू जो है पॉइंट में आता है, √39 का वैल्यू क्या होता है, पॉइंट में आता है। तो √39 का जो वैल्यू होता है वो 6.245 होता है, क्या होता है, 6.245। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 10 को 6.245 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 48 से ऐड करेंगे, ठीक है। अब 6.245 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 62.45 प्लस 48 का मतलब 48.00, है ना। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो जब हम लोग ऐड करेंगे 5 प्लस 0 इज 5, 4 प्लस 0 इज 4, 2 प्लस 8 इज 10, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, मतलब ओवरऑल आंसर जो है मेरा 110.45 आएगा। ये वैल्यू जो है एक अप्रॉक्स वैल्यू है, क्योंकि ये जो वैल्यू हम लोग लेकर के आए थे 6.245, ये भी एक अप्रॉक्स वैल्यू था। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इस कारण से हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा, 110.45 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। यहां पे यूनिट आप लोग दे दीजिएगा, वरना आपका हाफ नंबर कट जाएगा, ठीक है। मेंसुरेशन चैप्टर में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन में काम करना है। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही एक दूसरा टाइप है जो हम लोग को करना है। हम लोग को क्या करना है, इस तरीके के 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं पहले सेगमेंट में, जिसमें हम लोग को क्या करना होगा, एक फिगर दिया हुआ होगा, वो फिगर बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर से बना हुआ होगा, उन सभी कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का हम लोग को एरिया निकालना है और सबको जोड़ करके ओवरऑल एरिया निकालना है। समझ में आया। तो चलिए 1 का सेकेंड क्वेश्चन जो है, इसमें हम लोग सेम काम करते हैं, एरिया ऑफ फिगर 1 निकालते हैं, एरिया ऑफ फिगर 2 निकालते हैं, एरिया ऑफ फिगर 3 निकालते हैं। क्लियर है। एरिया ऑफ फिगर 1 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फिगर 1 होगा, ये जो फिगर 1 है ये क्या है, 2 पैरेलल साइड से और 2 नॉन पैरेलल साइड से, इसका मतलब फिगर 1 क्या है, एक ट्रापीजियम। तो ये जो ट्रापीजियम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन कौन से है, 6 और 8, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 6 प्लस 8 इंटू हाइट। हाइट यहाँ पे गिवन है कि ये हाइट जो है वो 4 है ना, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ये 2 इंटू 2 विल बी 4, समझ में आ रहा है, और 8 प्लस 6 इज 14, तो 14 इंटू 2 क्या मिलेगा हमको, 28। किसमें है डायमेंशन, सेंटीमीटर में, तो एरिया क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, पहला एरिया क्लियर हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, एरिया ऑफ फिगर 2, ये भी क्या होगा, ये फिगर भी एक ट्रापीजियम है, तो होगा क्या, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है, 8 और 6, है ना, तो इंटू 8 प्लस 6 इंटू हाइट, हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर, है ना,
क्वेश्चन में ही दे दिया है कि हाइट 5 है, तो ओवरऑल ये क्या बन गया, हाफ इंटू 8 प्लस 6 इज 14 इंटू 5। अब इस 14 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 7। 7 इंटू 5 विल बी 35। मतलब फिगर 2 का एरिया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। क्लियर है। अगर हम लोग फिगर 3 में चले तो फिगर 3 का जो एरिया है, फिगर 3 भी हमारा एक ट्रेपीजियम है, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है, 6 और 10। क्या है, 6 और 10। तो यहां पे आएगा 6 प्लस 10 इनटू हाइट। हाइट हमारा क्या है, 6 सेंटीमीटर, तो यहां पे हम लोग 6 लिख लिए। अब ये जो 6 है ये 2 से कट सकता है, 2 इंटू 3 इज 6। मतलब ओवरऑल क्या आया, 10 प्लस 6 इज 16 इंटू 3 दैट इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है। अच्छा, तो हमको 3 एरिया मिल गया, 28, 35 और 48। अब हमको क्या करना है, इस ओवरऑल फिगर का एरिया अगर हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को सम करेंगे। तो एरिया ऑफ द फिगर हमारा हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, इन तीनों को ऐड करना है। A1 हमारा क्या है, A1 है हमारा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 है हमारा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर और A3 है हमारा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन तीनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है। 8 प्लस 5 इज 13, 13 प्लस 8 इज 21 होगा। अच्छा, 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 3 इज 7, 7 प्लस 4 इज 11। मतलब 111 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवरऑल फिगर का एरिया हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, एकदम इजी है। बस सिर्फ ध्यान देना है कि फिगर क्या है, उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, एरिया निकालना है, सबको जोड़ देना है, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो फिगर है इसका एरिया बताना है। तो ये फिगर क्या है, 3 फिगर्स में बटा हुआ है, 1, 2 और ये 3, है ना, ध्यान है। चलिए 1 पे अगर हम बात करें, ये फिगर कैसा है, 2 पैरेलल साइड्स है, 2 नन पैरेलल साइड्स है, मतलब ट्रेपीजियम है। फिगर 2 भी देखे तो 2 पैरेलल साइड है, 2 नन पैरेलल साइड है, ट्रेपीजियम है। अच्छा, पैरेलल साइड्स का वैल्यू हमको पता है, ध्यान से देखते हैं। 16 सेंटीमीटर पहला तो पता है, दूसरा का पता नहीं। लेकिन जो दूसरा फिगर है वो एक रेक्टेंगल है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो ओवरऑल हमको दोनों पैरेलल साइड्स के बारे में, ट्रेपीजियम के बारे में पता है ना। ट्रेपीजियम का दोनों पैरेलल साइड्स के बारे में हम लोग को पता चल गया। लेकिन अब हमको हाइट का भी रिक्वायरमेंट होगा। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का हाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको ये गिवन है कि इतना से इतना दूर 14 है, मतलब इतना से इतना दूर अगर 14 है और ओवरऑल अगर 25 सेंटीमीटर है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो बचा हुआ दूरी है दोनों मिला करके 11 सेंटीमीटर का होगा, है ना। बचा हुआ लेंथ क्या होगा, इतना, ये लेंथ प्लस ये लेंथ दोनों मिल करके 11 देगा, है ना। और दोनों सेम डायमेंशन का है, इसका मतलब जो हाइट बनेगा दोनों में सेम बनेगा, है ना। इसका मतलब अगर दोनों का डिस्टेंस मिला करके 11 हो रहा है तो ये डिस्टेंस, ये जो हाइट h1 है ये 11/2 होगा और ये जो हाइट h2 है ये भी 11/2 होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए, इसका मतलब फिगर 1 और फिगर 3 सेम है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ फिगर 1 पहले निकालेंगे, और वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ फिगर 3 के, और वो क्या है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है, 16 प्लस 8, क्या है 16 प्लस 8 इनटू हाइट, हाइट हमारा क्या है 11/2, क्या है 11/2। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू 16 प्लस 8 इज 24 इंटू 11/2, है ना। 2 इंटू 12 इज 24, 2 इंटू 6 इज 12। दैट मीन्स हम लोग को आएगा एरिया ऑफ फिगर 1 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम फिगर 3 का भी एरिया होगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बस हमको फिगर 2 का एरिया चाहिए, है ना। तो एरिया ऑफ फिगर 2 पे आते हैं हम लोग। एरिया ऑफ फिगर 2, एरिया ऑफ फिगर 2 क्या है, फिगर 2 हमारा है रेक्टेंगल, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 14 इंटू 8, है ना। तो आएगा क्या 14 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 इंटू 4 इज 32, 8 इंटू 1 इज 8, 8 प्लस 3 इज 11, मतलब 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ओवरऑल अब हमको क्या चाहिए, पूरे फिगर का एरिया चाहिए। पूरे फिगर का एरिया क्या हो जाएगा 66 प्लस 112 प्लस 66, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2 प्लस एरिया ऑफ फिगर 3। क्लियर है, समझ में आ रहा है। एरिया ऑफ फिगर 1 क्या है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ फिगर 2 क्या है 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ फिगर 3 क्या है फिर से 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ओवरऑल अगर हम लोग ऐड करें तो 66 प्लस 66 क्या हो जाएगा 132 प्लस 112 होगा। अगर इसको ऐड करें 2 प्लस 2 इज 4, 3 प्लस 1 इज 4, 1 प्लस 1 इज 2। तो हम लोग को क्या मिलना चाहिए 244 सेंटीमीटर स्क्वायर। 244 सेंटीमीटर स्क्वायर इस फिगर का एरिया हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 25 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर एंड 56 सेंटीमीटर। बोल क्या रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका हमको 3 साइड पता है। क्या क्या है, एक है 25, एक है 39 और एक है 56। 25, 39 और 56। क्लियर है, ये सब किसमें है सेंटीमीटर में, किसमें है सेंटीमीटर में है। अब क्या बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इसका एरिया चाहिए। तो एरिया का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कब, जब हमको 3 साइड्स गिवन है ना। तो सबसे पहले हमको एस चाहिए होगा, है ना। तो फर्स्ट नंबर के लिए हम सबसे पहले अपना एस निकालते हैं। एस क्या होगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स 39 प्लस 25 प्लस 56 होल डिवाइडेड बाय 2, है ना। क्लियर है, अच्छा ऐड करते 9 5 14, 14 और 6 20, 3 2 5, 5 2 7, 7 प्लस 5 इज 12। दैट मीन्स 120/2 आएगा। अगर इसको हम कट करें तो हमको क्या मिलेगा 60, किसमें मिलेगा सेंटीमीटर में। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। क्लियर है, अच्छा तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसके बराबर होना चाहिए। क्लियर है, अच्छा तो ये जो एरिया होगा वो होगा रूट अंडर
60 इंटू 60 - 39 इंटू 60 - 25 इंटू 60 - 56। तीनों साइड्स क्या क्या थे? 25, 39 और 56, तो उससे हम लोग माइनस कर दिए। क्लियर है? अब ये क्या बनेगा? 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 10 लिख सकते हैं। 60 - 39 क्या हो जाएगा? 21 होगा। अच्छा, और 60 - 25 कितना हो जाएगा? 35। 60 - 56 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, चलिए अब जो है हम लोग क्या करते हैं, 6 को लिखते हैं 2 इंटू 3, ठीक है। 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7, 35 को लिख सकते हैं 7 इंटू 5, और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। लिख लिया हम लोग सभी को। अब पेयरिंग करते हैं। इस 2 का एक पेयर है ना, इस 7 का एक पेयर, और इस 2 का एक पेयर। फिलहाल इन तीनों को निकालते हैं, फिर आगे एक स्टेप और हम लोग खींचेंगे, उसमें हम लोग बाकी को निकाल लेंगे। तो क्या हुआ, हमको क्या मिला? 2 मिला, 7 मिला, और फिर से 2 मिला, और रूट के अंदर में और क्या क्या मिला? एक 3 इंटू 5 है, लिख लेते हैं। फिर एक 3 है, ये भी लिख लिए। फिर एक 5 है, यही है। तो ओवरऑल अभी भी हमको एक 3 बाहर निकल रहा है और एक 5 बाहर निकल रहा है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा, 5 इंटू 2 क्या हो गया? 10 हो गया, लिख लेते हैं। 7 इंटू 2 14 इंटू 3, यही हो रहा है। देखिए 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 2 14 इंटू 3, यही आ रहा है। अच्छा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 14 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 इज 12, 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 1 4, 420 किसमें? सेंटीमीटर में डायमेंशन था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा? 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, पहला काम तो हो गया, हम लोग एरिया ऑफ द फिगर निकाल लिए। अब हमको क्या बोला? द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स टू द साइड ऑफ 25 सेंटीमीटर। बोल क्या रहा है कि जिधर भी मेरा 25 सेंटीमीटर है, उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो और इसका लेंथ बताओ कि ये क्या है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? कि जहां पे भी 25 सेंटीमीटर का साइड है, उसके ओपोजिट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, उस परपेंडिकुलर लाइन का लेंथ बताओ। मतलब हमको हाइट पूछ रहा है इस ट्रायंगल का, तो कैसे हम लोग निकालेंगे? अभी जस्ट हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिए। अब किसी भी तरीके से अगर हम काम करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमारा सेम ही होगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम लोग दो फॉर्मूला जानते हैं। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है ना। और यही एरिया जो है वो 420 सेंटीमीटर हम लोग ला चुके हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 420 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग एरिया ला चुके हैं। तो ये एरिया हाफ इंटू बेस, वो ट्रायंगल किस लेंथ पे खड़ा था? 25 के बेस पे खड़ा था, है ना। तो ये बेस क्या हो गया? 25 इंटू हाइट के बराबर हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब क्या कर सकते हैं? ये 2 जो है 420 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इट विल बी इक्वल टू 25 इंटू एच। क्लियर है? अच्छा, तो ओवरऑल हमको क्या मिलेगा? 420 इंटू 2 बाय 25 इज इक्वल टू एच। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे? 5 इंटू 5 इज 25, 5 इंटू 8 इज 40, 5 इंटू 4 इज 20, यही होगा। अच्छा, अब जो है 84 इंटू 2 क्या हो जाएगा?
h will be equal to 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, 168 by 5 होगा, है ना। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, 5 into 3 is 15, बचा कितना 1, फिर हो गया 18, 5 into 3 is 15, कैरी 3, 5 into 6 is 30, मतलब कितना आएगा हाइट 33.6 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो हम लोगों ने वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा कि 3 साइड दिया हुआ है, उसका एरिया बताओ इस ट्रायंगल का, और साथ ही साथ नेक्स्ट पार्ट में बोल देगा कि इसका हाइट बताओ, जब बेस ये है ये है ये है, कोई भी एक दे दे और आपसे पूछ दे, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर दिस एंड दिस। एक ट्रेपीजियम है, ये है हमारा ट्रेपीजियम। हमको क्या बोल रहा है, इसका पैरेलल साइड जो है, एक है 65, दूसरा है 40। तो मान लेते हैं ये जो लंबा वाला साइड है ये 65 है और ये है हमारा 40। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 39 मीटर एंड 56 मीटर। जो नॉन पैरेलल साइड है वो एक है 39 मीटर और एक है 56 मीटर। ठीक है, तो हमको ओवरऑल इस ट्रेपीजियम का चारों साइड दे दिया गया है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। बोल रहा है हमको कि इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल करके बताइए। क्लियर है, अब ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट h। अच्छा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हाइट h तो हम लोग को पता ही नहीं है। ये जो हाइट h है इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। निकालने का कोई ऑप्शन है? अगर हमको ये लेंथ भी पता रहता तो हम किसी तरीके से हम हाइट h निकाल लेते 90 डिग्री, मतलब पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। लेकिन हमको तो यहाँ पे पता ही नहीं है कि ये लेंथ क्या है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, मुश्किल हो जाएगा। मतलब वो फॉर्मूला तो हम लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, तो हम क्या काम करेंगे, हम इसे एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम में बदलेंगे। क्या करेंगे, इस फिगर को हम एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम में बदलेंगे। अगर हम पैरेललोग्राम में बदले तो ये साइड 39 मीटर है, तो ये साइड भी 39 मीटर का होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और ये अगर 40 मीटर है तो ये साइड भी 40 मीटर होना चाहिए। मतलब इस तरीके से हम लोग इस फिगर को स्ट्रक्चराइज ही कर रहे हैं कि ये 40 हो और ये 40 हो, और इधर जो बचा हुआ है ये ओवरऑल 25 हो जाए, तब ओवरऑल ये 65 हो जाएगा, है ना। तो इस ट्रेपीजियम को जिसमें हमको चारों साइड दिया हुआ हो और हाइट ना दिया हो, तब हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रेपीजियम को एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल में बदल देते हैं। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। हमको एक पैरेललोग्राम मिल गया। पैरेललोग्राम जो है उस पे अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल ट्रायंगल का हाइट से हमको पैरेललोग्राम का हाइट मिल जाएगा, है ना। ट्रायंगल का हाइट से हमको पैरेललोग्राम का हाइट मिल जाएगा। तो ट्रायंगल का हाइट निकाले तो कैसे निकाले, इस पे सबसे पहला बात होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल हम लोग को देखने को मिल रहा है ये है 39 मीटर, 56 मीटर और 25 मीटर, है ना। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी 39, 56 और 25 पे ही था, बस सिर्फ डायमेंशन सेंटीमीटर में था। अगर यही फिगर को हम बड़ा कर दे और मीटर में देखें तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा,
420 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इजिली इस एरिया के थ्रू हम लोग अपना हाइट निकाल लिए थे, वो कितना है 33.6 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मीटर स्क्वायर में बात करें तो एरिया 420 मीटर स्क्वायर हो जाएगा और हाइट हमारा 33.6 मीटर हो जाएगा। तो ये जो हाइट हम लोग लास्ट क्वेश्चन के हिसाब से 33.6 ले आए हैं मीटर में। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 420 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेम प्रोसेस जो पीछे में हम लोग किए हैं लास्ट क्वेश्चन में, वही चीज अप्लाई करेंगे, बस सेंटीमीटर के जगह हम लोग मीटर रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 420 मीटर स्क्वायर। कैसे आया आपको समझ में आ गया? और हाइट ऑफ द ट्रायंगल वो कितना हो जाएगा 33.6 मीटर। ठीक है, फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन। सॉरी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो ओवरऑल एरिया होगा, एरिया ऑफ द फिगर, वो टूट जाएगा दो एरिया में। पहला हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2, दैट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। क्लियर है? प्लस एरिया ऑफ फिगर 2, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ फिगर 1, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 40 और हाइट क्या है 33.6 मीटर, है ना? तो ओवरऑल हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ फिगर 1 40 इंटू 33.6। क्लियर है? प्लस एरिया ऑफ फिगर 2 हम लोग अभी लेकर के आए हुए हैं पिछले वाले क्वेश्चन में, वो कितना है 420 मीटर स्क्वायर, है ना? इसमें भी मीटर स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ओवरऑल हमको क्या मिला, अगर हम 40 को 33.6 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम 33.6 को पहले 4 से करते हैं तो 6 इंटू 4 इज 24, 4 3 जा 12 प्लस 2 इज 14, 4 3 जा 12 1 13, और यहाँ पे एक जीरो, है ना? और उसके एक पहले पॉइंट, मतलब 1344 1344.0 होगा। तो ओवरऑल 1344 इसका वैल्यू आ गया, प्लस 420। समझ में आया? अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। 4 प्लस 0 इज 4, 4 प्लस 2 इज 6, 3 प्लस 4 इज 7, यहां पे आ गया 1764 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इस ट्रापीजियम का एरिया। तो जब भी हमको हाइट ना दिया हो ट्रापीजियम का, तो हम लोग क्या करते हैं, उस ट्रापीजियम को एक पैरेललोग्राम और एक जो है ट्रायंगल में बांटते हैं, तब जब ट्रापीजियम का सारा साइड हम लोग को गिवन हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If the area of trapezium is 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये मेरा एक ट्रापीजियम है और इसका एरिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल रहा है, एंड वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 6 सेंटीमीटर, कोई भी एक पैरेलल साइड 6 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर पैरेलल साइड, दूसरा पैरेलल साइड हम लोग को बताना है जब हमारा एल्टीट्यूड 4 मीटर है। जब हमारा एल्टीट्यूड 4 मीटर है, मतलब हमारा हाइट 4 सेंटीमीटर है, सॉरी 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो हमको क्या बोल दिया कि एक ट्रेपेजियम है जिसका एरिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक साइड 6 सेंटीमीटर है, दूसरा साइड हम लोग को निकालना है, और तब निकालना है जब मेरा एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो ओवरऑल इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का कंसेप्ट लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है,
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट h, यही होगा। अच्छा, तो ओवरऑल हमको क्या मिलेगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा 6 प्लस एक्स। ये x हम लोग तभी लिख सकते हैं जब हम यहां पे पहले इसको एज्यूम करेंगे, लेट द अदर पैरेलल साइड बी x सेंटीमीटर। क्लियर है। अच्छा, इनटू हाइट h, हाइट हमारा क्या है 4, ये किसके बराबर है 28 के बराबर है। एरिया क्या है हमारा 28 है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये 4 2 से कट सकता है 2 टाइम्स में, है ना। तो 28 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस एक्स, और ये 2 14 टाइम्स में 28 को काट सकता है ना। तो हम लोग को क्या मिलेगा 14 इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, मतलब 14 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स, यही होगा। अच्छा, इसका मतलब x का वैल्यू क्या आएगा, x विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। x किसके बराबर होगा 8 सेंटीमीटर के। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग दूसरा पैरेलल साइड निकाल सकते हैं। हेंस द अदर पैरेलल साइड विल बी ऑफ 8 सेंटीमीटर। thus the other parallel side is of 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम ऑफ एल्टीट्यूड 3 मीटर, बोल रहा है क्या कि एक ट्रेपीजियम है जिसका एल्टीट्यूड हम लोग को गिवन है कि ये 3 मीटर है, और इसका एरिया हम लोग को बता दिया है कि ये 12 मीटर स्क्वायर है। कैसे पहचानेंगे एरिया, अगर एल्टीट्यूड मीटर में तो एरिया मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। तो ये जो 12 मीटर स्क्वायर है ये मेरा एरिया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 2 मीटर मोर देन द अदर। बोल क्या रहा है कि मान लेते हैं एक पैरेलल साइड x है, तो दूसरा पैरेलल साइड जो होगा वो 2 मीटर ज्यादा होगा, इज 2 मीटर मोर देन दी अदर, मतलब ये x प्लस 2 होना चाहिए। ठीक है, इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 2 मीटर मोर देन दी अदर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम। मतलब हमको x का वैल्यू भी चाहिए, x प्लस 2 का भी वैल्यू चाहिए, दोनों पैरेलल साइड्स का वैल्यू चाहिए। और ये कब निकल सकता है, जब हम x का वैल्यू निकाल ले, है ना। तो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट द पैरेलल साइड्स बी x एंड x प्लस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, मतलब x प्लस 2। ठीक है, इनटू हाइट, हाइट क्या है 3 मीटर। क्लियर है, और ये जो एरिया है ये हमको पता है कि ये 12 है। सो 12 इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स प्लस एक्स, दैट इज 2x प्लस 2 इंटू 3। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ये 2 जो डिवाइड में है उसको हम लोग RHS LHS के तरफ भेजेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू 3, ये होगा। अच्छा,
ये 3 जो है इस 12 को 4 टाइम्स में कैंसिल आउट करेगा, दैट मीन्स 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 होना चाहिए। अच्छा, तो हम लोग बोल सकते हैं 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x, मतलब ये जो 6 आया ये 2x के बराबर है। इसका मतलब 6/2 जो होगा वो x के बराबर होना चाहिए। ये 2 मल्टीप्लाई में है, अगर हम लोग LHS की तरफ लेकर के जाए तो वो डिवाइड में आ जाएगा। 6/2 मतलब 3, है ना। मतलब क्या हुआ कि हमारा x का वैल्यू 3 किस में है, मीटर में, है ना। x का वैल्यू क्या आया, 3 मीटर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज द पैरेलल साइड्स आर, पहला पैरेलल साइड जो था वो x था, इसका मतलब 3 मीटर, एंड दूसरा पैरेलल साइड जो था वो x प्लस 2 था, डेट मीन्स 3 प्लस 2 वो होगा 5 मीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे जो पैरेलल साइड्स था उस जगह पे मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर गलती से लिख दिया था, उसको आप सही कर लीजिएगा, ये मीटर होना चाहिए। ठीक है, x और x प्लस 2 मीटर में होना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ मीटर में दिया हुआ है। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कि आपको डायमेंशन किस यूनिट में दिया हुआ है, आपको उस हिसाब से सारा चीज लेना है। ठीक है, अगर कहीं गलती हो जाए तो आप एक बार देख करके सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद जितना भी ट्रापीजियम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। मेक अ रफ प्लान ऑफ द फील्ड एंड देन फाइंड द एरिया। बोल रहा है एक फील्ड का एक प्लानिंग दिया हुआ है, इस प्लानिंग के थ्रू एक रफ प्लान बनाना है, और रफ प्लान बना करके जो है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे एरिया हम लोग निकालने वाले। बोला क्या, एक पॉइंट ए है, मान लेते ये हमारा पॉइंट ए है। ए पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 34 मीटर्स तक आगे बढ़ रहे हैं। ए पॉइंट से हम लोग 34 मीटर्स तक आगे बढ़ रहे हैं। तो जब 34 मीटर तक हम आए तो हम क्या किए, अपने राइट तरफ 15 मीटर्स मूव किए, अपने राइट के तरफ 15 मीटर मूव किए। समझ में आ रहा है। और जब मूव किए तो ये जो पॉइंट आया ये हमारा पॉइंट सी है। क्या है, पॉइंट सी है। अब हमको क्या करना है, ए पॉइंट को सी पॉइंट से कनेक्ट कर देना है, तो ओवरऑल एक ट्रायंगल हमको मिलेगा। ठीक है, अब 34 से हमको क्या करना है, 48 मीटर पे जाना है। तो 34 मीटर तो हम लोग चल गए, हमको 0 से ओवरऑल 48 में जाना था। तो 34 अगर हम लोग चल चुके हैं तो ओवरऑल कितना बचा है, 14 मीटर। तो अगर हम लोग 14 मीटर और आगे बढ़े तो क्या होगा, हम लोग 48 मीटर पे गए। अब 48 मीटर में हम लोग को लेफ्ट के तरफ 27 मीटर जाना है। क्या करना है, लेफ्ट के तरफ 27 मीटर जाना है। जब लेफ्ट के तरफ हम लोग 27 मीटर गए तो ये पॉइंट हमारा क्या है, डी पॉइंट कहलाया। क्या कहलाया, डी पॉइंट। अब ये जो डी पॉइंट है ये ए पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा, तो इस डी पॉइंट को हम लोग ए पॉइंट के साथ कनेक्ट किए। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब क्या हुआ, 48 से हमको क्या करना है, 62 में जाना है। मतलब हमको क्या करना होगा, और 14 मूव करना होगा। 48 प्लस 4 इज 52 प्लस 10 इज 62। मतलब और 14 मीटर जब हम मूव किए ऊपर की ओर तो हम लोग कहां पे गए, 62 के पास गए। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा 14 मीटर हुआ। अब थोड़ा सा रुक जाते, यहां पे कनेक्शन हम लोग को नहीं है। तो 48 से 62 में गए। अब ये जो 62 है, ये 62 का ब्रांच हमको किधर दिखा रहा है,
22 मीटर्स ई के तरफ, है ना। मतलब इधर से हमको क्या करना है, राइट के तरफ 22 मीटर मूव करना है। तो 22 मीटर जब हम मूव किए तो हम पहुंचे पॉइंट ई के पास। अब पॉइंट ई जो है पॉइंट सी से मैचअप करेगा। पॉइंट ई जो है पॉइंट सी से मैचअप किया। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, और इसी तरीके से पॉइंट एफ जो है पॉइंट डी के साथ मैचअप करेगा। तो एफ पॉइंट पे जाना होगा, कैसे जाएंगे? 62 तक हम लोग जा चुके हैं। 34 प्लस 14 इज 48, 48 प्लस 14 इज 62। 62 पे हम लोग चले गए, अब हमको जाना है कहाँ है? 100 पे, है ना। तो 62 8 इज 70 प्लस 30, मतलब हमको 38 और मूव करना है। तो लेट अस सपोज हम लोग 38 मीटर और मूव किए। तो जब हम लोग 38 मीटर और मूव किए तो हमको 18 मीटर्स मूव करना है लेफ्ट की तरफ। 18 मीटर्स हम लोग मूव किए लेफ्ट की तरफ। ये पॉइंट हमारा हुआ पॉइंट एफ। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब ये जो पॉइंट एफ है, इस पॉइंट एफ को पॉइंट डी से मैच करना है। तो पॉइंट एफ को पॉइंट डी से मैच करते हैं हम लोग। क्लियर है, समझ में आ रहा है? रफ डायग्राम कैसे बनाना है? अब जो है 100 से 120 तक हम लोग जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? 100 से 120 की ओर, मतलब 20 मीटर्स हम लोग और आगे ऊपर की ओर मूव किए। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो जब हम यहां से बी, ये जो 120 है ये बी है हमारा, ये क्या है? बी है। तो ये पॉइंट को हम लोग बी पॉइंट रखते हैं। तो ए से बी पॉइंट के पास जब तक हम गए तब तक ये सारा जो है प्लॉटिंग मेरा बना। अब ये जो बी पॉइंट है ये किससे किससे कनेक्ट हो रहा है? एफ से और ई से। किससे किससे कनेक्ट हो रहा है? एफ से और ई से। तो पहले तो हम लोग एफ से कनेक्ट करेंगे और एक ई से कनेक्ट करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? और ये सब 90 डिग्री बनाएगा क्योंकि सब ऊपर की ओर जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, अब ये जो फिगर हमको देखने को मिल रहा है, इस फिगर का हमको क्या बोला? एरिया निकालने के लिए। समझ में आया? तो इसका एरिया हमको निकालना है। मान लेते ये फिगर जो है इसको हम लोग मान लेते फिगर 1, ये हमारा फिगर 2, ये फिगर 3, ये फिगर 4, ये फिगर 5, ये हमारा फिगर 6। अगर इन सभी का एरिया हम लोग निकाल ले तो ओवरऑल हमको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ द फील्ड। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एरिया ऑफ फिगर 1 निकालते हैं। एरिया ऑफ फिगर 1, एरिया ऑफ फिगर 1। फिगर 1 क्या है? एक ट्रायंगल है जिसमें हमको बेस पता है और हाइट पता है। तो एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू बेस इज 18 इंटू हाइट इज 20। तो ओवरऑल हमको क्या मिल जाएगा? 18 इंटू 10 इज 180। किसमें है? मीटर में है। तो ये हो जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। एरिया 1 क्लियर है, समझ में आ रहा है? एरिया 2 पे बात करते हैं। एरिया 2 क्या है? एक ट्रायंगल है, उसका बेस हमको दिख रहा है 22 और हाइट हमको दिख रहा है 38 प्लस 20 दैट इज 58, है ना। अच्छा, एरिया 2, एरिया 2 क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस दैट इज 22 इंटू हाइट दैट इज 38 प्लस 20, है ना, दैट मीन्स 58। ये होना चाहिए। क्लियर है? तो ओवरऑल हमको क्या मिलेगा? 11 इंटू 58, 11 इंटू 58, 11 इंटू 58 क्या होगा? 11 इंटू 58 होगा 8, 8 प्लस 5 इज 13, 5 प्लस 1 इज 6, 638 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया 2 हो गया।
अब हमको चाहिए एरिया 3। फिगर 3 क्या है? फिगर 3 हमारा ट्रापीजियम है। क्यों ट्रापीजियम है? ये दो साइड्स, ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड क्या है? पैरेलल साइड्स है। और ये दो साइड क्या है? नॉन पैरेलल साइड्स है, जिसमें ये साइड एज अ हाइट भी एक्ट कर रहा है। तो बहुत सारा ट्रेपेजियम ऐसा होता है जिसमें नॉन पैरेलल साइड का एक पैरेलल साइड, एक साइड जो होता है, नॉन पैरेलल साइड का एक साइड जो होता है वो हाइट के रूप में एक्ट करता है। तो ये हमारा हो जाएगा हाइट और ये दोनों हमारा हो जाएगा पैरेलल साइड। समझ में आया? तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ फिगर 3 क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब हाफ इंटू 18 प्लस 27 इंटू हाइट एच। हाइट एच क्या होगा? 38 प्लस 14। ठीक है, 38 प्लस 4 इज 42, 42 प्लस 10 इज 52। क्लियर है? एरिया ऑफ फिगर 3 ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। एक है 27, दूसरा है 18। 27 प्लस 18 इंटू हाइट 38 प्लस 14 इज इक्वल टू 52। क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 26 इज 52। इसका मतलब क्या हो गया? ये 7 8 हो गया, 8 2 10 5 15, 2 1 3 1 4, 45 इंटू 26 क्या आया? 45 इंटू 26। अब ये जो 45 इंटू 26 है, इसका वैल्यू क्या होगा? ध्यान से देखते हैं। 1170 क्या होगा? 1170 मीटर स्क्वायर। कैसे हम लोग लेकर के आए? 45 इंटू 26 अगर हम लोग करें तो 6 इंटू 5 इज 30। ठीक है, और 24 प्लस 10 इज 34। 34 और यहाँ पे हम लोग का क्या आया? 30 का 3, दैट मीन्स 37। कैरी 3, 4 इंटू 3 इज 8, 8 प्लस 3 इज 11। 1170 आ रहा है, तो 1170 मीटर स्क्वायर ऐसे आएगा। एरिया ऑफ फिगर 3 हो गया। एरिया ऑफ फिगर 4 पे बात करते हैं। एरिया ऑफ फिगर 4, फिगर 4 अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये है। इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं? दो पैरेलल साइड से, एक है 22, एक है 15, है ना। और हमारा ये जो हाइट है, ये हाइट क्या है? 14 प्लस 14 दैट इज 28। तो एरिया ऑफ फिगर 4 क्या हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, दैट मींस 22 प्लस 15 इंटू हाइट, दैट इज 14 प्लस 14 28। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, 2 इंटू 14 इज 28, मतलब 37 इंटू 14 होगा, है ना। 37 इंटू 14 होगा। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 518 मीटर स्क्वायर। क्या होगा? 518 मीटर स्क्वायर। आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा। एरिया ऑफ फिगर 5 पे आते हैं। फिगर 5 क्या है? एक ट्राइंगल है जिसका बेस 27 है और हाइट जो है 14 प्लस 34 है ना। कितना है? 14 प्लस 34 दैट इज 48। तो एरिया ऑफ फिगर 5 इज हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? फिगर 5 का बेस है 27 इंटू 27 इंटू हाइट एच। हाइट हमारा क्या है? 34 प्लस 14, 48। कितना है? 48। दैट मीन्स 2 इंटू 24 इज 48, मतलब 27 इंटू 24 का वैल्यू चाहिए, है ना। हम लोगों को किसका वैल्यू चाहिए? 27 इंटू 24। ये कितना हो जाएगा? 648 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? एरिया ऑफ फिगर 5 भी समझ में आ गया। एरिया ऑफ फिगर 6, लास्ट फिगर। इसमें हमारा बेस क्या है? 15, हाइट क्या है? 34, है ना। और ये ट्राइंगल है, तो क्या होगा? एरिया ऑफ फिगर 6 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? 15। हाइट कितना है? 34। हाफ इंटू 15 इंटू 34।
अगर इसको कट करें तो यहाँ आएगा 17, दैट मीन्स 17 इंटू 15 क्या आएगा 17 इंटू 15, 17 इंटू 15 होगा 255, कितना आएगा 255 मीटर स्क्वायर, 255 मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, सभी एरिया का सम निकालना है एरिया ऑफ द फील्ड निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, सभी फिगर्स का एरिया निकाल लेना है। अब जो है इन सभी को अगर हम निकाल करके सम करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले A1 लिख लेते हैं। हमारा A1 क्या है 180 मीटर स्क्वायर, 180 मीटर स्क्वायर। A2 क्या है 638 मीटर स्क्वायर। A3 क्या है 1170 मीटर स्क्वायर। A4 क्या है 518 मीटर स्क्वायर और A5 क्या है 648 मीटर स्क्वायर और A6 क्या है 255 मीटर स्क्वायर, यही है। अच्छा, इन सभी का हमको क्या करना है, सम करना है, इन सभी का हमको सम करना है। वन 180 प्लस 638 प्लस 1170 प्लस 518 प्लस 648 प्लस 255 कितना आ रहा है 3409, कितना आ रहा है 3409, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में मेरा एरिया ऑफ द फील्ड। तो रफ स्केच बना करके कैसे हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, समझ में आया। एकदम धीरे धीरे आपको करना है, समझना है और करना है, बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही ये आपका जो है स्पीड बढ़ेगा। शुरुआत के टाइम में आपको धीरे धीरे जो है फॉलो अप करके जो है सीखना पड़ेगा और एक बार आप इसमें माहिर बन गए उसके बाद तो फिर ये आपका स्पीड में हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आपसे अपने सेकेंड लेक्चर में जिसपे हम लोग एरिया से रिलेटेड जैसे एरिया ऑफ फोर वॉल्स, क्यूबॉइड, ये सब के बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए।